हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और आज मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर लेके आया हूँ जिससे आप क्वेश्चन डन मानिए आपके एग्जाम में आएगा। और आप भी मानते होंगे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज इंडियाज फ्यूचर गोल्स। मतलब इंडिया ने अपने टारगेट सेट कर रखे, गोल सेट कर रखे हैं कि किसी चीज को एलिमिनेट करेंगे या कोई भी टारगेट को अचीव करेंगे एक पर्टिकुलर ईयर में। ओके, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि ये इंडिया ने टारगेट बनाया है, किस ईयर तक उसे इंडिया अचीव करेगा। ऐसे क्वेश्चंस बहुत कॉमन है और इतने सारे टारगेट्स याद करना भी बहुत डिफिकल्ट है। तो मैं आपके लिए बहुत सिंप्लीफाई में इंडिया के जितने भी फ्यूचर गोल्स और टारगेट्स हैं उनको एक सिंगल लेक्चर में कवर करा दूंगा। ओके, और डन मानिए आपको 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में जरूर मिल जाएंगे सिर्फ इसी टॉपिक से। लेक्चर को एंड तक जरूर देखना और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि बहुत मेहनत से मैंने आपके लिए सारे फ्यूचर गोल्स एक सिंगल लेक्चर में लेके आया हूं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर। देखिए, सबसे पहले जो मैं टारगेट बताने वाला हूं वो है 2025 का टारगेट। मैंने बिल्कुल ईयर वाइज डिवाइड कर दिया है आपके इजीनेस के लिए। तो सबसे पहला टारगेट है 2025 में गवर्नमेंट के क्या टारगेट है। तो सबसे पहले आप देखिए, इंडिया इज टू बी कवर्ड विथ डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क। याद रखिएगा, डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क से इंडिया कवर्ड हो जाएगी टोटली बाय 2025। ये हमारे यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने अभी रिसेंटली डिक्लेयर किया है। तो पूछ सकते हैं कि डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क से इंडिया कब तक कवर हो जाएगी। देखिए, इस नेटवर्क ये रडार नेटवर्क से हमें क्या होगा, जो हमारा वेदर फोरकास्ट होता है वो बेटर एक्यूरेट हो सकेगा, है ना। जो वेदर इवेंट्स हैं हम उसको बेटर फोरकास्ट कर पाएंगे। और जैसे फ्लड जैसी सिचुएशंस होती हैं, आप देखते हैं कि इस तरह साइक्लोन्स वगैरह आते हैं, उन सब पे हमको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। ओके, तो ये है डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क जो कि पूरे इंडिया को कवर कर लेगा टिल 2025। ओके, तो पहला टारगेट तो ये है। दूसरा टारगेट आप देखिए, हिमाचल प्रदेश पहला स्टेट बना है टू टारगेट, उसे क्या टारगेट किया है, फर्स्ट ग्रीन एनर्जी स्टेट बनेगा टिल 2025। तो याद रखिएगा, कौन सा स्टेट इंडिया का पहला ग्रीन एनर्जी स्टेट बनने वाला है, तो वो है हिमाचल प्रदेश। या तो ऐसा भी आ सकता है, हिमाचल प्रदेश फर्स्ट ग्रीन एनर्जी स्टेट बनेगा कब तक, तो आंसर वुड बी 2025। तो पहले मैं 2025 के सारे टारगेट डिस्कस कर रहा हूं। ओके, जल्दी से मुझे बता दो हिमाचल प्रदेश के एट प्रेजेंट सीएम कौन है। ओके, तो ये टारगेट क्योंकि मैंने लिया हिमाचल प्रदेश का नाम, तो सीएम आपको पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आते हैं, इंडियन रेलवे जो है वो बिल्ड करेगा 100 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स। कब तक, बाय द एंड ऑफ 2025 अंडर गति शक्ति कार्गो टर्मिनल पॉलिसी। तो सीधा पूछा सकता है कि इंडियन रेलवे 100 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल जो है वो कब तक बिल्ड कर लेगा, तो आंसर होगा 2025 तक। ओके, तो ये 3 टारगेट्स मैं अभी तक बता चुका हूं, 2 ये हो गए और एक अभी मैंने आपके पहले जो डिस्कस किया था दैट इज डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं, दैट इज इंडिया ने टारगेट, गवर्नमेंट ने टारगेट किया है कि वो मिल्क प्रोसेसिंग कैपेसिटी जो है उसको डबल करेगी टिल 2025। याद रखिए, सब क्वेश्चन बहुत पूछे आते हैं। मिल्क प्रोसेसिंग कैपेसिटी इंडिया डबल कब तक कर लेगी, टिल 2025, ये गवर्नमेंट का टारगेट है। तो ये सारे टारगेट आप देखेंगे प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने कवर किए हुए हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट आता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि ट्यूबरक्लोसिस हम कब तक खत्म करेंगे। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की, एसडीजी गोल्स की, तो उसने बोला है कि 2030 तक, याद रखिएगा, जो ट्यूबरक्लोसिस है वो वर्ल्ड से खत्म हो जाना चाहिए। ओके, ऑफ कोर्स वर्ल्ड में इंडिया भी आएगा, बट इंडिया ने जो टारगेट रखा है अपना ट्यूबरक्लोसिस को खत्म करने का वो 5 साल और पहले रखा है। मतलब इंडिया ने बोला 2025 तक हम एलिमिनेट कर देंगे, याद रखिए, ट्यूबरक्लोसिस इंडिया से। ठीक है, तो इंडिया ने प्लान किया है कि वो टीबी को एलिमिनेट करेगा अंडर टीबी फ्री इंडिया कैंपेन, दैट इज प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के अंदर 2025 पे ही हम अचीव कर लेंगे। जबकि यूनाइटेड नेशन जो टारगेट दिया वो 2030 का दिया है। तो बहुत अच्छी बात है कि हम टीबी को बहुत पहले खत्म कर लेंगे। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है, ये आ सकता है एग्जाम में, बहुत ज्यादा चांसेस है। ओके, चलिए नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टारगेट किया है कि वो 20% ब्लेंडिंग करेगा। ब्लेंडिंग मतलब मिक्स करेगा फ्यूल ग्रेड इथेनॉल को पेट्रोल के साथ। याद रखिएगा, फ्यूल ग्रेड इथेनॉल को पेट्रोल के साथ बाय 2025 2026, याद रखिएगा। और ये पहले जो 20% टारगेट था ना, ये सरकार का था, मैम 2030 तक इसको कर पाएंगे। बट अभी आप देखेंगे इसको टारगेट को उन्होंने 2025 2026 कर लिया है। ठीक है, तो पहले 2030 का टारगेट था, अब उससे पहले का गवर्नमेंट ने टारगेट फिक्स कर लिया है। ओके, तो ब्लेंडिंग होगी, अच्छी बात है ना, कि ब्लेंडिंग होनी चाहिए। फॉसिल फ्यूल्स जो है आपको पता है इसका बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस होती है, तो ये अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट का। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं, गवर्नमेंट ने एम किया है कि वो 220 एयरपोर्ट्स हो जाएंगे बाय 2025। ओके, एट प्रेजेंट मैं बताऊं कंट्री में 140 एयरपोर्ट्स हैं। ठीक है, जब गवर्नमेंट ने टारगेट रखा था उस टाइम पे 140 एयरपोर्ट्स थे। दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि 140 एयरपोर्ट्स थे, क्योंकि एयरपोर्ट बढ़ते घटते रहते हैं।
और आपसे पूछा सकता है कि 2020 एयरपोर्ट्स गवर्नमेंट का, इंडियन गवर्नमेंट का कब तक का टारगेट है? तो टिल 2025 हम 220 एयरपोर्ट्स कर लेंगे। तो ये आपको याद रखना है कि हमारे एयरपोर्ट्स 220 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब ये 2025 के टारगेट खत्म हो जाते हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टारगेट पे, और नेक्स्ट टारगेट क्या है? दैट इज टारगेट 2027। ओके, तो अब देखते हैं 2027 में गवर्नमेंट ने क्या टारगेट किया है। सबसे पहले 2027 में जो टारगेट है वो है कि हम लिम्फेटिक फिलेरिसिस जो है, बीमारी जो है, उसको 2027 तक इंडिया से एलिमिनेट कर देंगे। इंडिया कमिटेड करती है कि वो एलिमिनेट करेगी लिम्फेटिक फिलेरिसिस जो बीमारी है बाय 2027 तक। ठीक है, आप कहेंगे सर ये कौन सी बीमारी है? ठीक है, तो आपको याद रखना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज में भी चलती है। आप देखिए यहाँ पर किस तरह जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो स्वेलन हो जाते हैं। ठीक है ना? तो ये एक तरीके का इसका बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। और ये जो डिसीज है, ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें फिलेरियल पैरासाइट होता है, इसलिए उसको कहते हैं लिम्फेटिक फिलेरिसिस। ओके, जो फिलेरियल पैरासाइट होता है वो ट्रांसमिट होता है ह्यूमन बींग्स तक, मॉस्किटो के थ्रू ह्यूमन बींग्स तक ट्रांसमिटेड होता है। ठीक है, और उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरह एबनॉर्मल एनलार्जमेंट होने लगता है बॉडी पार्ट्स का। ये देख सकते हैं आप पैर का कैसे एनलार्जमेंट हो गया है। ठीक है, तो इसको कहते हैं लिम्फेटिक फिलेरिसिस। ओके, इसको इंडिया 2027 तक एलिमिनेट करेगी। ओके, 2027 तक इंडिया एक और चीज को एलिमिनेट करने का प्लान बनाया हुआ है, वो क्या? दैट इज लेप्रोक्सी, नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम। क्या दिखेगा? नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम जो है, ये आपको याद रखना है ना? इसको गवर्नमेंट का टारगेट है कि हम इसको इंडिया से एलिमिनेट कर देंगे टिल 2027। मतलब दोनों ही 2027 तक गवर्नमेंट का टारगेट है, और दोनों ही एग्जाम में आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं लेप्रोसी की, अगर बात करूं इस बीमारी की बात करूं, तो याद रखिएगा एक बैक्टीरियल डिसीज है, ये आपको याद रखना है। जैसे इसमें पैरासिटिक थी, ये बैक्टीरियल डिसीज है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसमें आप देखेंगे बॉडी पार्ट्स कुछ कुछ गायब होने लगते हैं। ठीक है, मतलब खत्म होने लगते हैं। ठीक है, तो ये भी आप देखें किसी किसी के हाथ की उंगलियां कम हो जाती हैं, ये सब आप देख सकते हैं किसी भी पेशेंट के अंदर। ठीक है, तो दोनों बीमारी को एलिमिनेट करने का टारगेट जो है गवर्नमेंट का, वो 2027 है। ओके, नेक्स्ट आते हैं गवर्नमेंट के टारगेट, हम डिस्कस करते हैं 2028 के क्या टारगेट है उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक रिपोर्ट आई है एसबीआई की इको वैप रिपोर्ट। ओके, उसके अकॉर्डिंग एसबीआई की रिपोर्ट है, इंडिया को प्रोजेक्ट किया है कि वो वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी बाय द फाइनेंशियल ईयर 2028। मतलब हम वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी 2028 तक बन जाएंगे, एसबीआई की रिपोर्ट में है। ठीक है, अब आपको मुझे बताना है कि एट प्रेजेंट, ठीक है, ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, एट प्रेजेंट हम कौन से नंबर की लार्जेस्ट इकोनॉमी, मैंने पढ़ाया हुआ है इसलिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ आपको। एट प्रेजेंट इंडिया कौन से नंबर की लार्जेस्ट इकोनॉमी है? तो जल्दी से मुझे, जो लोग मेरे फेवरेट स्टूडेंट्स हैं और बहुत मैसेज करते रहते हैं और कमेंट करते रहते हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इसरो के चेयरमैन आपको पता होगा एस सोमनाथ है। ठीक है, उन्होंने क्या टारगेट किया है? उन्होंने टारगेट किया है कि इंडिया का पहला मॉड्यूल, एक्चुअली हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाने वाले हैं। ठीक है, और इसका नाम है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। ठीक है, और इसका पहला मॉड्यूल जो है, मतलब इसको हम काम चालू कर रहे हैं, पहला मॉड्यूल जो है वो लॉन्च किया जाएगा 2028 में। क्या देखिएगा, कंप्लीट ये होगा 2035 तक। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो हम बनाने वाले हैं, जिसको भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन कह रहे हैं, वो कंप्लीट 2035 तक होगा, बट इसका पहला मॉड्यूल जो है वो 2028 पे लॉन्च किया जाएगा। ओके, इसलिए मैंने 2028 का टारगेट आपको बता दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टारगेट पे आते हैं 2029 का टारगेट। यहां पर है क्रूज भारत मिशन का टारगेट बाय 2029। इस टारगेट के अंदर क्या है? क्रूज भारत मतलब जो क्रूज का टूरिज्म है ना, ठीक है, इसको बढ़ाने की बात की गई है। इसके पोटेंशियल को देखते हुए इसको बढ़ाने की बात की गई है। ये बोला गया है कि क्रूज टूरिज्म इंडस्ट्री जो है उसको डबल करना है, उसके क्रूज पैसेंजर जो आता है, ट्रैफिक आता है, उसको डबल करना है। गवर्नमेंट का ये टारगेट है अगले नेक्स्ट 5 इयर्स में। मतलब अभी 2024 चल रहा है, तो टिल 2029 क्या देखिएगा, इसको जस्ट डबल कर देना। तो पूछ सकते हैं कि क्रूज टूरिज्म इंडस्ट्री को डबल करने का जो टारगेट है क्रूज पैसेंजर का, वो कब तक है? वो 2029 तक का टारगेट है। ओके, चलिए नेक्स्ट टारगेट पे आते हैं गवर्नमेंट का। अब आते हैं टारगेट 2030। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे टारगेट्स हैं, एग्जाम में आ सकते हैं। पहला, इंडिया और रशिया ने एग्री किया है कि वो ट्रेड टारगेट को $100 बिलियन कर देंगे बिटवीन इंडिया एंड रशिया बाय 2030। तो पूछा सकता है कब तक कर देंगे? 2030 तक। ओके, नेक्स्ट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया ने एम किया है कि डेब्रिस फ्री स्पेस मिशन, यानी कि डेब्रिस, जिस तरह आपको पता होगा हम कोई भी स्पेस मिशन लॉन्च करते हैं फिर वो वहीं रह जाता है अंतरिक्ष में, उसके से कितना डेब्रिस इकट्ठा हो जाता है स्पेस में। तो डेब्रिस फ्री मिशन जो है, डेब्रिस फ्री स्पेस मिशन जो है, वो 2030 तक गवर्नमेंट का टारगेट है, मतलब इंडिया का टारगेट है। ठीक है, और ये भी इंडिया ने कमिट किया है इन 42nd इंटर एजेंसी स्पेस डेब्रिस कोऑर्डिनेशन कमेटी पे जनरल मीट हुई है, उसमें इंडिया ने ये चीज कमिट किया है। तो इसरो ने एक तरीके से एम बनाया है
कि हम स्पेस मिशन डेब्रिस फ्री करेंगे टिल 2030। ओके, तो टेक्नोलॉजी वगैरह का इस्तेमाल किया जाएगा कि ऐसे मिशन हम ना भेजे जहां पे डेब्रिस इकट्ठा हो, और हो भी तो उसको वापस अर्थ में ला सके। ओके, चलिए नेक्स्ट जो टारगेट है सेंट्रल गवर्नमेंट का टारगेट है, अभी 2030 का ही टारगेट चल रहा है। ठीक है, क्या टारगेट है कि वो नेचुरल गैस का जो शेयर है एनर्जी में वो 15% करना चाहती है बाय 2030। मतलब नेचुरल गैस का बढ़ाना चाहती है। एट प्रेजेंट अगर मैं बात करूं तो नेचुरल गैस का एनर्जी बास्केट में सिर्फ 6.7% टारगेट है। मतलब 6.7% ही नेचुरल गैस का भी एनर्जी सेक्टर में आउट ऑफ 100% है। ठीक है, एट प्रेजेंट उसको कितना टारगेट किया हुआ है? 15%। उसको मतलब जस्ट आप देख रहे हैं एक तरीके से ट्रिपल करने की मोटा मोटा हम कह सकते हैं बात की जा रही है टिल 2030। ओके, ये हमारे देख सकते हैं पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं। आप मुझे बताइए कौन है ये, इनका नाम क्या है? इनका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ओके, चलिए नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टारगेट किया है कि वो 100 बिलियन यूएस डॉलर वर्थ ऑफ टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करने वाले हैं एनुअली। मतलब हर साल हम 100 बिलियन यूएस डॉलर टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करेंगे। कब से? टिल 2030। बाय 2030 तक हम ये अचीव कर लेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टारगेट सेट किया है कि एनुअली फिर हम इतना सेट करेंगे। तो कब तक का टारगेट सेट किया है? 2030 तक। ठीक है, ये भी देख सकते हैं टेक्सटाइल सेक्टर के लिए बड़ी अच्छी बात है, गवर्नमेंट के अच्छे टारगेट्स है। ओके, नेक्स्ट है अंडर नेशनल हाइड्रोजन मिशन। ठीक है, उसमें टारगेट किया गया है हम 5 मिलियन टन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन बनाएंगे। कितने मिलियन टन? 5 मिलियन टन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन बनाएंगे टिल 2030। तो 2030 तक हम 5 मिलियन टन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन डेवलप करेंगे। ओके, और ये मिशन भी हमने लॉन्च किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट है इंडिया ने एम किया है 100 मिलियन टन ऑफ कोल गैसिफिकेशन। याद रखिएगा कोल गैसिफिकेशन पे भी अभी हम देख रहे हैं बहुत डिस्कवरी चल रही है हमारी। ठीक है ना, तो उस पर हम करीबन 100 मिलियन टन ऑफ कोल गैसिफिकेशन इंडिया का एम है। ठीक है, 20 कब तक? 2030 तक। तो ये भी आपसे पूछा सकता है इंडिया का कोल गैसिफिकेशन टारगेट जो है वो 2030 तक। आपको पता होगा जब हम कोल निकालते हैं उससे जो गैस निकलती है वो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी का टारगेट गवर्नमेंट ने रखा हुआ है। ठीक है, कि कोल गैसिफिकेशन को हम 100 मिलियन 2030 तक अचीव करेंगे। ओके, नेक्स्ट अब एक्चुअली कर क्यों नहीं पाते? क्योंकि बहुत टेक्नोलॉजी का यूज होता है और उतनी टेक्नोलॉजी हमारे पास है नहीं अभी एट प्रेजेंट। ओके, नेक्स्ट इंडियन रेलवे ने प्लान किया है कि वो नेट जीरो कार्बन एमिटर बन जाएगी 2030 तक। याद रखिए, अब आप सोच रहे होंगे ये नेट जीरो क्या होता है। चलिए इसको अभी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा कि नेट जीरो क्या होता है। ठीक है, वहां पर आप समझ जाओगे। चलो मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। देखो नेट जीरो का मतलब क्या होता है, जिस तरह आपको पता होगा ग्रीन हाउस गैसेस, कार्बन एमिशन ये सब होते रहते हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा कार्बन एमिशन होते हैं। ठीक है, अब मान लो लेट सपोज 100 कार्बन एमिशन हो रहे हैं। ठीक है, अब आप क्या करो, जितना कार्बन एमिशन हो रहा है उतना ही कार्बन एमिशन अपने दैट इज एनवायरमेंट से बाहर निकाल दो। मतलब 100 हो रहा है तो 100 बाहर निकाल दो आप। ठीक है, कैसे बाहर निकाल सकते हो? जैसे फॉरेस्ट से। ठीक है, वो एब्जॉर्ब करते हैं, वेटलैंड से ये भी एब्जॉर्ब करते हैं, और भी बहुत सी टेक्नोलॉजी इससे आप कार्बन को सिक्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए आप 100 बाहर निकालोगे तो 100 पोल्यूट किया, 100 बाहर निकाला तो नेट जीरो हो गया। ये नहीं बोलेंगे हम एक भी पोल्यूशन नहीं करेंगे, पोल्यूशन तो हो रहा है बट उतना हम एलिमिनेट भी कर रहे हैं, उसे कहते हैं नेट जीरो। तो नेट जीरो कार्बन एमिटर रेलवे बन जाएगा टिल 2030। ओके, नेक्स्ट इंडिया ने कमिट किया है कि वो 40% इंस्टॉल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी हो जाएगा। याद रखिएगा, मतलब 40% हमारी इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी जो होगी वो नॉन फॉसिल एनर्जी से होगी 2030 तक। याद रखिएगा, ये टारगेट किया है कि हमारी जो एनर्जी होगी 40% करीबन नॉन फॉसिल, जैसे सोलर से होगी। ठीक है, इन विंड से होगी। ठीक है, ना कि फॉसिल से होगी, नॉन फॉसिल एनर्जी सोर्सेस होगी। और ये टारगेट मैं खास बताऊं 2021 में ही इंडिया ने अचीव कर लिया। तो कितनी अच्छी बात है, इंडिया ने 2030 का टारगेट रखा और 2021 में ही अचीव कर लिया। ओके, नेक्स्ट चाइल्ड मैरिज फ्री ओडिशा। ये ओडिशा के लोग बच्चे जो देख रहे हैं बता दूं, गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है कि ओडिशा में चाइल्ड मैरिज 2030 तक एलिमिनेट कर दी जाएगी। ओके, नेक्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेट किया टारगेट टू अचीव 450 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। तो 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी बनाई जाएगी टिल 2030। ओके, नेक्स्ट है इंडिया ने सेट किया टारगेट टू अचीव 5% ब्लेंडिंग ऑफ बायोडीजल इन डीजल। मतलब डीजल में 5% ब्लेंडिंग होगी बायोडीजल की डीजल में बाय 2030। तो देख सकते हैं पेट्रोल के साथ साथ डीजल में भी ब्लेंडिंग की टारगेट रख रही है 2030 तक। ओके, नेक्स्ट वर्ल्ड रेबीज डे। आपको बता दूं 28 सितंबर को हम वर्ल्ड रेबीज डे बनाते हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड रेबीज डे के दिन ही डिक्लेयर किया गया है, नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया है रेबीज एलिमिनेशन पर, है ना। और वो बोला गया कि हम रेबीज को एलिमिनेट कर देंगे टिल 2030। तो हम मतलब ये जो डॉग की बाइट से रेबीज होती है उसको 2030 तक हम एलिमिनेट कर देंगे। ओके, तो ये थे 2030, अच्छा नहीं 2030 का भी कुछ और भी टारगेट्स है और ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट टारगेट
2030 का, वो है पंचमित्र। ओके, ये पंचमित्र या 5 फ्रेंड्स कह सकते हो, मोदी जी ने टारगेट को रखा था, तो इससे क्वेश्चन आना डन है। ठीक है, ये टारगेट मोदी जी ने रखा था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 में, दैट इज 2021 में। अभी तो कॉप 29 हो रहा है, आपको पता होगा, बाकू अजरबैजान में हुआ अभी एट प्रेजेंट। कॉप 26 जो ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ था, वहां पर ये पंचमित्र टारगेट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रखे थे, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा पूछे आने के। ये 5 टारगेट्स हैं क्या, वो मैं आपको बताता हूँ। पहला है 2030 तक इंडिया इंक्रीज करेगा नॉन फॉसिल कैपेसिटी टू 500 गीगावाट, याद रखिएगा। तो ये आपको याद रखिएगा, इंडिया नॉन फॉसिल कैपेसिटी को 500 गीगावाट करेगा 2030 तक। सारे 2030 के ही टारगेट है। नेक्स्ट 2030 तक इंडिया फुलफिल करेगा 50% ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट विद रेन्यूएबल एनर्जी, मतलब 50% जो हमारी एनर्जी होगी वो रेन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज से की जाएगी। 2030 तक का टारगेट होगा। ओके, नेक्स्ट टारगेट जो होगा, इंडिया 1 बिलियन टन्स ऑफ टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन जो है उनको रिड्यूस करेगा बिटवीन नाउ एंड 2030। 2030 तक क्या देखिए 1 बिलियन टन ऑफ, याद रखिए, कार्बन एमिशन को रिड्यूस करेगा इंडिया। तो ये 3 टारगेट आप देख रहे हैं, तीनों टारगेट 2030 का है। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा 2030 का इंडिया विल रिड्यूस इट्स कार्बन इंटेंसिटी, मतलब कार्बन एमिशन जो है उसको टू लेस देन 45%। याद रखिएगा, कार्बन एमिशन को 45% से रिड्यूस करेगा इंडिया 2030 तक। ये गवर्नमेंट का टारगेट है। ओके, तो 4th टारगेट हो गया। और 5th टारगेट जो है, इंडिया ने अनाउंस किया है कि वो नेट जीरो कार्बन एमिशन बन जाएगा 2070 तक। याद रखिए, मतलब 4 टारगेट 2030 थे। ओके, और 5th टारगेट जो है वो 2070 का है। ठीक है, आप कहेंगे नेट जीरो मतलब, अभी मैंने बताया, जहां पर मान लो एमिशन हो रहा है ग्रीन हाउस गैसेस से 100, ठीक है, ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, इंडस्ट्रीज वगैरह की वजह से। ठीक है, अब इतना 100 हो रहा है, इस 100 को आप रिमूव कर दो, इस गैसेस, ये जो 100 जो प्रोड्यूस हो रहा है, इसी 100 को आप रिमूव कर दो, तो आप हो जाओगे नेट जीरो पर। और इसको रिमूव करने के लिए फॉरेस्टेशन, बहुत सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, तो वो सब किया जाएगा। तो वो नेट जीरो हम अचीव करेंगे टिल 2070। ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ओके, नेक्स्ट, अब 2030 के बाद हम नेक्स्ट टारगेट में आते हैं, दैट इज 2035। मैंने अभी कुछ देर पहले डिस्कस किया था कि हम अपना भारतीय अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन जो है वो 2028 में स्टार्ट करेंगे और 2035 पे कंप्लीट करेंगे। मतलब इंडिया का ओन स्पेस स्टेशन 2035 तक हो जाएगा। अभी एट प्रेजेंट 2 लोगों का, याद रखिएगा, स्पेस स्टेशन है। ओके, 2 लोग का है, 3 लोग का, या आप मुझे चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए कि एट प्रेजेंट, ठीक है, ये वाला पॉइंट मुझे ऐसा क्योंकि गलत लग रहा है, मैं इसको कट कर रहा हूं। ठीक है, आपको मुझे बताना है, जब इंडिया अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बना लेगा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इंडिया खुद बना लेगा, तो एट प्रेजेंट कितनों का ऑलरेडी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऑलरेडी अवेलेबल है, ये आप मुझे बताइए। और इंडिया बनाने के बाद कौन सा कंट्री बन जाएगा टू हैव देयर ओन स्पेस स्टेशन, या मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ठीक है ना। मेरे ख्याल से 3rd ही बनेगा इंडिया, ऐसी बात नहीं, गलत लिखा है मैंने, 3rd ही बनेगा, क्योंकि एक तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ऑलरेडी, ठीक है, और एक चाइना का है। ठीक है, जहां तक मुझे आइडिया चाइना का ही है। ठीक है, अब इंडिया अगर बनाता है तो इंडिया 3rd बन जाएगा। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्या इंडिया 3rd बनेगा, या मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ठीक है, तो इंडिया 2035 तक इसको अचीव कर लेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं 2040 का टारगेट। बड़ी अच्छी बात है, अभी हम मून में अपने लोगों को नहीं भेज पाए हैं, तो इंडिया ने टारगेट किया है कि वो याद रखिएगा लोगों को लैंडिंग कराएगा, एस्ट्रोनॉट की लैंडिंग कराएगा मून में इन 2040। मतलब इंडिया विल ऑल्सो लैंड एन एस्ट्रोनॉट ऑन द मून इन 2040। तो ये इंडिया का एक टारगेट रखा गया 2040 के लिए। ओके, नेक्स्ट है नेट जीरो कार्बन एमिशन टूरिस्ट डेस्टिनेशन बाय 2041। कौन से टूरिस्ट डेस्टिनेशन को 2041 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन कर देंगे? वो है मथुरा वृंदावन। याद रखिएगा, तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है उसने अनाउंस किया है कि मथुरा वृंदावन को हम नेट जीरो कार्बन एमिशन कर देंगे टिल 2047। और ये करने वाला, याद रखिएगा, फर्स्ट सच कार्बन न्यूट्रल मास्टर प्लान जो है फॉर अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन पहली बार बनाया गया, और ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने डेवलप किया है। तो मथुरा वृंदावन, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ यूपी हैज अनाउंस्ड दैट मथुरा वृंदावन इज एमिंग टू बिकम नेट जीरो एमिशन टूरिस्ट डेस्टिनेशन बाय 2041। ओके, नेक्स्ट एनर्जी इंडिपेंडेंस बाय 2047। ये मोदी जी ने बोला है, आपको पता है 2047 में हमें 100 साल हो जाएंगे इंडिपेंडेंस को। उसको देखते हुए बोला गया है जो एनर्जी पे हम डिपेंडेंट हैं, मैं बता दूं करीबन हम एनर्जी का जो इंपोर्ट करते हैं करीबन 12,000 करोड़ रुपए सालाना करते हैं। ठीक है, तो ये हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो यही हम इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, आत्मनिर्भर इलेक्ट्रिसिटी, हम सेल्फ रिलायंट होना चाहती है इंडिया। तो उसके लिए एनर्जी इंडिपेंडेंस इंडिया टिल 2047 अचीव करना चाहती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट
कि हम सिक्कल सेल एनीमिया को, याद रखिएगा सिक्कल सेल एनीमिया जो है, जो बीमारी है, ठीक है, उसको 2047 तक गवर्नमेंट एलिमिनेट करना चाहती है, ठीक है। तो याद रखिए हीमोग्लोबिन का डिसऑर्डर है, ठीक है, जो आपको याद रखना, दैट कॉजेस आरबीसी, ठीक है, आरबीसी में अफेक्ट करता है। तो उसकी वजह से सिक्कल सेल एनीमिया जो है उसको रिमूव करना चाहती है 2047 तक। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट जो है दैट इज एस्पिरेशनल गोल ऑफ रीचिंग नेट जीरो एमिशन बाय 2050। ये 2050 का किसने टारगेट रख लिया है? वो रखा है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है। उसने एक एस्पिरेशनल गोल बनाया है जो नेट जीरो एमिशन बाय 2050 अचीव करेंगे, ठीक है। तो ये ICAO का याद रखिएगा टारगेट है कि 2050 तक वो अचीव करेंगे। इसके साथ साथ इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने भी बोला है कि वो भी नेट जीरो टारगेट 2050 तक अचीव करेगी। तो IMO और याद रखिएगा ICAO दोनों ने मिलकर टारगेट रखा हुआ है कि 2050 तक वो नेट जीरो जो एमिशन है, याद रखिएगा, उसको अचीव कर लेंगे, ठीक है। तो ये भी एग्जाम में हो सकता है पूछे, बट जो मैंने पीछे बताए हुए हैं वो सारे एग्जाम में आने के चांसेस सबसे ज्यादा है, ओके।